हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो नया सीरीज़ है सेक्टर का राजा, वो तो एकदम हिट हो गया है आपके साथ में। और हमने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है और कई सारी व्यूअरशिप भी इस एपिसोड में आई है, जिसकी वजह से वी आर वेरी एनकरेज एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है टू एडुकेट द इन्वेस्टर ऑन द टॉप डाउन अप्रोच ऑफ रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग स्टॉक्स हैज़ बीन सक्सेसफुल। जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि दो तरीके के रिसर्च होते हैं, बॉटम अप जहां पर आप स्टॉक को स्टडी करते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं। और दूसरा जो है वो है टॉप डाउन अप्रोच, जहां पर आप कई सारी इंडस्ट्रीज और मैक्रो फैक्टर्स स्टडी करते हो और फिर आप इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करते हो कि ये इंडस्ट्री ठीक लग रही है, ये इंडस्ट्री में अच्छी तेजी आ सकती है। और फिर इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे जो बड़े अच्छे प्लेयर्स है उनमें अगर आप स्टडी करके निवेश करते हैं तो ये भी एक स्ट्रैटेजी बनती है जो बहुत ही सक्सेसफुल है। और जो बड़े बड़े दिग्गज है इस फील्ड में, जो बड़े फंड मैनेजर्स है, उनका फोकस हमेशा टॉप डाउन रिसर्च पर रहता है। तो पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया जो लार्ज डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज है, और ये जो एपिसोड है दैट इज अ फॉलो अप एपिसोड। और इस सीरीज में, इस एपिसोड में we will be discussing the housing finance companies. Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में Dipan Mehta. Dipan Mehta of Elixir Equities. इस सेक्टर में कई विनर्स आ चुके हैं। शायद आप भूल गए होंगे कि द फर्स्ट मल्टी बैगर दिस कंट्री सॉ, यानी कि जो न्यू जनरेशन लिबरलाइजेशन के बाद जो सबसे बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक था, जो करीबन 100 टाइम से भी और बड़ा था, दैट वाज हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी। 1990s में ये एक हीरो था। पूरा 2010 का जो डेकेड था, इसमें भी इसने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। और एचडीएफसी की खास बात ये थी कि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। इन द बिगिनिंग दे वुड गिव 25% ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट्स, और फिर टुवर्ड द 2010-2020 को डेकेड में दे वर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट 12 to 15%। बहुत ही बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक को प्रमोट किया, जो सब इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और फिर ये मर्ज हो गई विद एचडीएफसी बैंक। तो आज की तारीख में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर था दैट हैज गॉट मर्ज्ड इनटू द बैंक्स। तो आओ डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो सेगमेंट है, जो इंडस्ट्री है, उसकी खास बात क्या है। तो इंडिया में है ना, जो मॉर्गेजेस यानी कि हाउसिंग फाइनेंस जो है दैट इज जस्ट 11% ऑफ द जीडीपी, यानी कि जो उसका जो हाउसिंग फाइनेंसिंग का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है। चाइना में इट इज़ 18%, इन यूएस इट इज़ 52% ऑफ द जीडीपी। यानी कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है और हाउसिंग फाइनेंस का जो सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी, नॉट जस्ट फॉर 1 year 2 year बट फॉर मेनी मेनी ईयर्स टुगेदर, मे बी इवन डेकेड्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर जो है वो सेंटिमेंटल वैल्यू है, और हमेशा हर फैमिली यही चाहती है दैट दे कैन बाय देयर ओन हाउस, एंड यू कैन बाय योर हाउस ओनली ऑन लोन। क्योंकि हाउसिंग पैसे जिस हिसाब से बढ़े हैं, यू रिक्वायर टू मेक अ डाउन पेमेंट, और फिर आप किश्तों में ईएमआई भर के 20-25 साल में फिर वो उसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। और सबसे खास बात हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ये रहती है कि उनकी जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, यानी कि बैड लोन्स है, वो हमेशा कम रहती है। क्योंकि इंडियंस जनरली डोंट डिफॉल्ट ऑन अ हाउसिंग लोन। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपका घर आपके पास से जब्त कर ले, यानी कि दे वुड नॉट लाइक देयर हाउस टू बी रीपोजेस्ड बाय द लेंडर, क्योंकि फिर आप बेघर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो हाउसिंग लोन की ईएमआई भरनी है वो टॉप प्रायोरिटी रहती है हर फैमिली की। इसकी वजह से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनकी जो बैड लोन्स है, जो बैड डेट्स है, वो हमेशा कम रहती है। और लॉट ऑफ बैंक्स, अदर एनबीएफसीज, अदर प्लेयर्स ऑल्सो ये प्रेफर करती है कि दे शुड हैव अ साइजेबल पोर्शन ऑफ लोन्स अगेंस्ट हाउसिंग। इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो तो ऑपरेट करती ही है, लेकिन जो अन्य बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सबसे बड़े नाम एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सभी बैंक्स ऑल्सो आर वेरी एक्टिव इन द हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट। और ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको टक्कर कंपटीशन देते हैं। एंड फॉर दैट रीजन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि द इंटरेस्ट एट विच दे बोरो एंड एट विच दे आर एबल टू लेंड, वो काफ़ी कम रहती है, एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 1.5% to
3-4% एज वेल। तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ वॉल्यूम इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है, जो मार्जिन है, वो बहुत कम रहती है। और अगर कोई कंपनी वॉल्यूम में बिजनेस कर सकती है या बैंक वॉल्यूम में काम कर सकती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है, कंसिस्टेंट ग्रोथ सेक्टर है और एक सेफ लेंडिंग सेक्टर है फ्रॉम बैंक्स एनबीएफसी पर्सपेक्टिव। इसकी वजह से मेरे ख्याल से इस सेक्टर को इन्वेस्टर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए एंड डेफिनेटली दे कैन बी ओवरवेट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और इस जो सेक्टर का जो सेक्टर के जो नॉमिनीज है, दे आर ऑफ कोर्स द ओल्ड जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, PNB फाइनेंस, रेपको हाउसिंग। और जो फिर न्यू जनरेशन के जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हाल ही में लिस्ट हुई है, कंपनीज लाइक आवास फाइनेंसियर्स, एप्टस, आधार हाउसिंग, इंडिया शेल्टर्स और होम फर्स्ट। तो ये जो हो गई न्यू जनरेशन। लेकिन सेक्टर का राजा ऑफ कोर्स तो आई वुड हैव टू से कि जो नई लिस्टिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये सेक्टर का राजा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो उसकी साइज है इट इज बिगर देन द नेक्स्ट 4 or 5 प्लेयर्स और सो। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इज फिनोमिनल। उसकी जो NPA रेशियोज यानी कि बैड लोन रेशियोज है दैट इज अमंग्स द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। उसका जो ग्रोथ रेट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सुपीरियर एंड द बेस्ट इन क्लास, इज इजीली ग्रोइंग एनीवेयर फ्रॉम 15-20% और देयर अबाउट फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। और आगे चलते भी इसकी ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी। तो हमारे ख्याल से बजाज हाउसिंग सेक्टर का राजा है। लेकिन इसका वैल्यूएशन तो देखिए, एज वी स्पीक इसका वैल्यूएशन मेरे ख्याल से 80-90 टाइम्स है। 80-90 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा है। आई अंडरस्टैंड इसकी अर्निंग्स अच्छी रहेगी, फिर भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये हमने देखा है कॉमन फैक्टर है, नई लिस्टिंग पर हमेशा शेयर के दाम बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही स्पेकुलेटिव फ्रेंजी रहती है, वैल्यूएशन ज़्यादा रहते हैं। लेकिन 3-4-6 महीने 1 साल के बाद वो थोड़ा सेटल हो जाता है। इसलिए ऑल्दो हम कहते हैं कि बजाज हाउसिंग सेक्टर का राजा है, लेकिन हमारे ख्याल से इन्वेस्टर को इसको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फॉर द टाइमिंग। हाँ, अगर आपके पास IPO में अलॉटमेंट लग गया है तो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पर डजंट मेक सेंस टू मी। तो पहले एपिसोड में वी हैड सेड दैट बजाज फाइनेंस, द होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज हाउसिंग, सेक्टर का राजा था। और इस एपिसोड में वेयर वी आर डिस्कसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसमें सेक्टर का राजा इज नो डाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस। उसकी साइज market capitalization wise, balance sheet wise is higher than the second, third, fourth, fifth और sixth, seventh player also। तो ये हो गया सेक्टर का राजा। और जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसलिए थोड़ा रुक जाइए, कुछ महीनों के बाद हम इसको स्टडी करके आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्टर में जो न्यू जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वी वुड रेट देम एज सेक्टर के राजकुमार। यानी कि अगर बजाज हाउसिंग सेक्टर का शहंशाह है तो ये जो कंपनियां हैं, जो न्यू जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये सब सेक्टर के शहजादे। कौन सी कंपनियां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आवास फाइनेंसियर्स, एप्टस हाउसिंग, आधार फाइनेंस, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर। तो ये जो 5 कंपनियां हैं, हाल ही में लिस्टिंग हुआ है उनका, दे आर ऑल मोस्टली बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी और उनकी मैनेजमेंट से और वेरी एग्रेसिव, और कुछ ही सालों पहले इनकी इनकॉर्पोरेशन हुई है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दीज कंपनीज की जो ग्रोथ रेट्स है इज वेरी गुड, easily in the range of 15, 17 to 25, 30%। यानी कि पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 8, 10, 12% है, लेकिन इन कंपनियों की जो ग्रोथ रेट है दैट इज 1.5 times हायर। क्यों? व्हाई इज दिस सिचुएशन? एक तो साइज उनका थोड़ा कम है, सो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे कैन ग्रो द बैलेंस शीट फास्टर। इसके अलावा इनका जो फोकस एरिया है वो बहुत ही बढ़िया फोकस एरिया है। दे आर फोकस्ड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग, यानी कि उनकी जो टिकट साइज है, लोन की टिकट साइज है, that ranges from 10-12 lakhs to about 30-40, maybe maximum 50 lakhs। इनके जो कस्टमर्स है, जो बोरोवर्स है, दे आर मिडिल टू लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं और दे आर मेनली इन दी सेमी अर्बन और रूरल एरियाज एज वेल। और इनका फोकस यही रहता है कि ऐसे बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर कंपटीशन कम है, जहाँ पर जो बड़े बैंक है, बड़े NBFCs है, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट सेक्टर। इट इज अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट, अंडर पेनिट्रेटेड कस्टमर प्रोफाइल, वहाँ पर फोकस करके वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। इनमें से कुछ कंपनियां बहुत स्ट्रांग है अपने स्टेट में, कुछ भी गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और उन्होंने अच्छा नेटवर्क सेटअप किया है, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू ग्रो द लोन बुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर एबल टू
मैनेज देयर कलेक्शन, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जो फाइनेंसिंग का बिजनेस रहता है उसमें इनकम तो पहले आ जाती है, आप इंटरेस्ट तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉस्ट उसकी बाद में आती है। जब वो जो लोन दिया है आपने उस पर ईएमआईज नहीं आते हैं तो आपको इस लोन के जो है उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, जो आपके बॉटम लाइन पर सीधा नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो इसमें इन कंपनियों ने अपना जो कलेक्शन एफिशिएंसी, अपनी जो कलेक्शन मैकेनिज्म है, अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया किया है और बहुत उससे डीप टेक्नोलॉजी इन्होंने इम्प्लीमेंट की है, नॉट जस्ट इन रिस्क मैनेजमेंट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर्स एंड टेकिंग द होल प्रोसेस फ्लो फॉरवर्ड। इन कंपनियों की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, दे आर एबल टू टर्न अराउंड वेरी फास्ट, यानी कि लोन आपको कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों में भी शायद दे सकते हैं। इसकी वजह से अगर आप बोरो करना चाहते हैं तो दीज न्यू जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर द बेस्ट प्लेयर्स टू गो टू प्रोवाइडेड यू आर एलिजिबल फॉर देयर लोन। तो जैसे मैंने कहा कि ये 5 कंपनियां सेक्टर के राजकुमार है और ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप उसके अपने वॉच लिस्ट पर इन कंपनियों को वॉच कीजिए। और मेरे ख्याल से इस सेक्टर की जो ग्रोथ डायनामिक्स है इतनी बढ़िया है, तो दीज कंपनीज ऑल्सो कैन डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा जिस हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर बढ़ रहा है। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड भी अच्छी है और जैसे नए नए घर जो बिकते हैं, जो नए नए कंस्ट्रक्शन आते हैं, उसकी वजह से इस सेक्टर का डिमांड अच्छा रहेगा और आगे चलते भी मेरी उम्मीद यही है कि द ग्रोथ डायनामिक्स विद इन द सेक्टर विल बी वेरी गुड। तो एक तो ये बात हो गई कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज ग्रेजुअली ग्रोइंग। दूसरी बात ये हो गई कि इट्स अ सेफ सेक्टर टू लेंड टू, बिकॉज आपके पास जो बैंक है या एनबीएफसी है उसके पास एक सॉलिड सिक्योरिटी है, दैट बीइंग द हाउस और द प्रॉपर्टी। इसकी वजह से कंपेटिटिव इंटेंसिटी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने कहा, तो ये तो स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर द बिग प्लेयर्स, बट द बिगेस्ट प्लेयर्स माइंड यू आर द बैंक्स। HDFC, ICICI, SBI, PNB, जो भी बड़ी बैंक्स है, दे आर ऑल वेरी एक्टिव इन द हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट और वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन और टक्कर देते हैं टू दी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। बट उनकी जो प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एबल टू टर्न अराउंड फास्टर और दे आर नॉट एबल टू सर्विस ऑल द कस्टमर्स। इसलिए ये जो नई न्यू जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, दे आर एबल टू फाइंड द नीशेस एंड दे आर एबल टू ग्रो द बिजनेस। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा, सेक्टर का राजा बजाज हाउसिंग फॉर ऑल द पैरामीटर्स वी हैव डिस्कस्ड, सेक्टर के राजकुमार ये 5 कंपनियां, वो आर द लैगार्ड्स, यानी कि जो लूजर्स है, यानी कि जो कंपनी आपको जो अवॉइड करनी चाहिए, दे आर द ओल्ड जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि LIC हाउसिंग, रेपको फाइनेंस, कैनफिन होम्स, PNB हाउसिंग। अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन मल्टीपल्स बहुत ही लो है, सम ऑफ देम आर ट्रेडिंग एट सिंगल डिजिट P मल्टीपल्स। क्यों? बिकॉज उनकी ग्रोथ रेट्स बहुत कम है। वी फील के ये जो ओल्ड जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वहाँ पर ग्रोथ रेट्स इतनी अच्छी नहीं है, दे आर हार्डली एबल टू ग्रो एट 7, 8, 10% और सो, एंड द मैनेजमेंट्स आर नॉट एबल टू ग्रो द बिजनेस द वे दे हैड इन द पास्ट। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ इज देयर विद द न्यू जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे, जैसे मैंने कहा। और 2 चीज़ें हैं जो इसमें आगे चलते बहुत ही फायदेमंद रह सकती है। एक तो जैसे मैंने कहा कि एज एंड व्हेन न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड, हाउसिंग लोन्स की डिमांड बढ़ती है, पर मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरेस्ट रेट्स। तो ये जो सेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। अगर इंटरेस्ट रेट घटती है देन आपकी EMI कम होते हैं, दैट मच मोर यू विल बी एनकरेज टू बाय अ हाउस रादर दैन टू रेंट इट। इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होती है तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है इस सेक्टर के लिए। और हमने देखा है कि पूरे विश्व में और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए, वी आर एट अबाउट द हाइज दैट इंटरेस्ट रेट्स कैन गो टू। और इस लेवल से अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो कुछ ही महीनों में RBI में स्टार्ट रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को उसका फायदा रहता है, उनकी जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो बढ़ जाती है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि EMIs कम हो जाती है, और ऑन द होल पूरा सेक्टर को एक अच्छा एनकरेजमेंट मिल जाता है। तो ये जो एक इवेंट है लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि जिस समय जिस पॉइंट पर RBI इंटरेस्ट रेट कम करती है, यू विल सी अ गुड करंट इन ऑल दीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज ऑलवेज वी विल डिस्कस द रिस्क फैक्टर्स। तो कोई भी NBFC बैंकिंग बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही रहता है कि अगर आपने लोन दी और उसके ऊपर EMI आपको नहीं मिलते हैं तो आपको इस लोन की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो ये एक तो रिस्क फैक्टर है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी कम है रिस्क फैक्टर, लेकिन ज़रूर से अगर
इकोनॉमी में या ऐसा कुछ इश्यू हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था कोविड में, और अगर जो बोरो है वो ईएमआई नहीं दे सकते हैं तो बैंक या एनबीएफसी को उसका प्रोविजनिंग करना पड़ता है। तो जो एनपीएस है यानी कि बैड लोन्स हैं, ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इतने सारे प्लेयर्स है हाउसिंग फाइनेंस में, इसकी वजह से कंपेरेटिव इंटेंसिटी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन जो न्यू जनरेशन, जो 5 कंपनी मैंने आपको कहा उसके बारे में, दे आर एबल टू गो इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, डीप इनटू द इंटीरियर्स, जहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ी कम है। बोरोवर्स ऐसे है जिस विच आर नॉट इजीली सर्विस बाय द लार्जर बैंक्स एंड लार्जर एनबीएफसीज, तो ये उनका फोकस एरिया है और ये इनकी स्ट्रेंथ है। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जरूर से आप स्टडी कीजिए, इसमें बहुत सारे आपको विनर्स मिल सकते हैं। थैंक यू।